ओके, अब आप सब सोच रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अभी तक मैंने स्टार्ट क्यों नहीं करा है, तो उसका कारण आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं। ठीक है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है कुछ दिनों से, इसीलिए मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आई होप कि कल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करने के लायक हो जाऊँगा। ठीक है, तो कल से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शुरू कर देंगे। एंड अगेन सॉरी फॉर दिस डिले, क्योंकि अब डेफिनेटली यहाँ पे खड़ा हो ही नहीं सकता हूँ, तो कैसे मैं आपको पढ़ाऊँ। सो दैट वाज द रीज़न। चलिए, अब ये एक छोटा सा क्लास होने वाला है जिसमें मैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में आपको बताऊँगा। अब कौन सा टॉपिक है? कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, तो जैसे आप अरिथमेटिक किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसी तरह से एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का भी स्क्वायर रूट होता है। जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? a प्लस बी होता है ना, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं ना होल स्क्वायर और यहाँ पे a प्लस बी, यही होता है इसका स्क्वायर रूट। बट ये तो बहुत छोटा सा है। अगर कोई बहुत बड़ा आपको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मिले तो आप उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालिएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरह का एक आपको एक्सप्रेशन दूँ, काफ़ी फेमिलियर एक्सप्रेशन है, आपको अगर नहीं पता है इसका फॉर्मूला और मैं आपसे कहूँ कि इसका स्क्वायर रूट आप निकालिए, आप कैसे निकालेंगे? क्या आप इसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। नाउ इसका एक टेक्निक है जिसे हमें सबसे पहले समझना होगा। अब ये तो मैं आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगा, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का क्यूब रूट भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन वो जितना एक्सप्रेशन लंबा होता जाएगा, क्यूब रूट का निकालने का तरीका भी उसी तरह बढ़ता जाएगा। इसीलिए मुझे लग रहा है कि क्यूब रूट जो निकालने का तरीका है वो बड़े एक्सप्रेशंस के लिए ज़्यादा कारगर नहीं होगा, क्योंकि दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो क्यूब रूट मैं आपको कभी और बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं स्क्वायर रूट निकालने के बारे में बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम नियम को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरह से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और आपसे इसका स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, इसका स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर रूट हमें होता है a प्लस बी, यही इसका स्क्वायर रूट होगा, जैसा कि आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले। अब किस तरह से हम ये जो स्क्वायर रूट का टर्म्स है a और b, इसको फाइंड करेंगे? बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। ये एक्सप्रेशन है आपका, किसी एक नंबर के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। मैं ए के डिसेंडिंग ऑर्डर में इस एक्सप्रेशन को लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस तरह से इसको घेर देता हूँ। सबसे पहला नंबर क्या है? सबसे पहला नंबर क्या है? ए स्क्वायर। क्या है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो आप निकाल लेंगे, ए होता है, इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ये पहला टर्म आपका आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर। ऑफ कोर्स इसको इससे घटा देना है, आपको क्या करना है? घटा देना है। कट गया, जो भी है उसको आप
यहाँ पे उतार लीजिए, जितना भी टर्म का आपको यहाँ पे ज़रूरत है उतना टर्म यहाँ पे उतार लीजिए। ये डिवीजन की तरह है, लेकिन डिवीजन नहीं है ये। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपका क्वोशेंट, इसको क्वोशेंट हम कहते हैं, रिमेंबर दिस इज नॉट अ डिवीजन, ठीक है, उसी तरह से थोड़ा सा है मिलता जुलता, बट इट इज नॉट अ डिवीजन, इट इज नॉट डिवीजन। जो रूट का पहला टर्म आया, आपका पहला टर्म क्या आया, a, इसको आपको डबल कर देना है, यानी कि 2a, क्या करना है, डबल। यहां पे हमें 2a डबल करके लिख देना है, जो भी आपका निकला डबल करके आपको यहां पे लिख देना है। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जो भी आपका यहां पे रिमाइंडर है, इसको रिमाइंडर कहते हैं क्योंकि इसको घटा के जो बचा है उसी को हमने लिखा है, तो इसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे जो भी ये है एक्सप्रेशन आपका बचा हुआ, इसका जो पहला वाला टर्म है, पहला वाला टर्म क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहला वाला टर्म आसानी से 2a से डिवाइड हम कर सकते हैं, क्योंकि यहां भी a है एज अ फैक्टर और यहां भी a है, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि एक्सप्रेशन जिस तरह का होगा उसके अकॉर्डिंग हम पहला वाला टर्म को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा लंबे एक्सप्रेशंस का, तो आप समझ जाएंगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यहां पे ध्यान दीजिए आप। अब ये जो 2a आया हमारा, कैसे आया, जो पहला टर्म है रूट का उसी को हमने डबल कर दिया। अब इस 2a से इस वाले, इसके लेफ्ट साइड वाले टर्म को डिवाइड करना है, तो जब 2a से 2ab को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, माफ करिएगा, क्वोशेंट कितना बचेगा, b को यहां भी जोड़ देना है और b को यहां भी जोड़ देना है, और इस b से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, 2ab प्लस b स्क्वायर। कुछ बचा घटाने पे, नहीं बचा, दैट इज आपका स्क्वायर रूट आ गया a प्लस b, a प्लस b। हमने क्या किया, अगर कोई एक्सप्रेशन दिया रहे तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको किसी एक टर्म के मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है। जैसे मैंने यहां a के डिसेंडिंग ऑर्डर में इस एक्सप्रेशन को लिख दिया। उसके बाद जो पहला वाला ये टर्म है, पहला वाला जो टर्म है उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसको यहां पे लिख देना है, ओके। और a स्क्वायर यहां से घटा देना है, मतलब इसका स्क्वायर यहां से घटा देना है। जो भी रिमेनिंग बचा उसको यहाँ पे अपने जितना भी टर्म का जरूरत हो, लंबे एक्सप्रेशंस में ये और भी यहाँ पे रहेगा, तो जितना आपका रिक्वायरमेंट हो यहाँ पे उतार लीजिए। जैसे यहाँ 2ab प्लस b स्क्वायर मैंने उतार लिया। अब मैंने क्या किया कि जो पहला फर्स्ट टर्म क्वोशेंट मेरा आया है, रूट का जो पहला टर्म है उसको मैंने डबल कर लिया। क्या किया, डबल कर लिया इस वाले टर्म को, यानी कि जो भी बचा हुआ है यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड वाले टर्म को मैंने इस 2a से डिवाइड किया। मुझे क्वोशेंट मिला कितना, b, उस b को मैंने यहां भी एनेक्स कर दिया, यहां भी एनेक्स कर दिया, यानी कि जोड़ दिया, और इस b से इस पूरे को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया और इसको घटा दिया। यहां पे हमारा रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा, सो द स्क्वायर रूट इज a प्लस b। अगर यहां पे रिमेनिंग बचता है, यानी कि हम एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, या प्रोसेस अभी आगे तक हमें ले जाना होगा, ठीक है, प्रोसेस को हमें आगे तक ले जाना होगा। अब यहां तो बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है तो आपने कर लिया, लेकिन लंबे लंबे अलजेब्रा में एक्सप्रेशंस आते हैं, लंबे लंबे, तो उन लंबे एक्सप्रेशंस के लिए ये नियम बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। इससे हम आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। चलिए पहले एक दो छोटे एग्जाम्पल्स को लेते हैं, उसके बाद लंबे वाले को लेंगे ठीक है। चलिए इरेज कर दूं इसको। ओके, इरेज कर दिए। अब क्या किया जाए, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं सबसे पहले आपको लेता हूं, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं।
इसमें मैंने लंबे क्वेश्चंस लिखे हैं। एक एकदम छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 9x² माइनस 24x प्लस 16, इसका स्क्वायर रूट। डेफिनेटली ये आसानी से आप देखते ही बता देंगे, ठीक है, ये देखते ही बता देंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो अपना नियम है हमारा उसको थोड़ा अप्लाई करके हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। x के डिसेंडिंग ऑर्डर में ये पहले से सजा हुआ है। 9x², इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 3x, ये तो आपको आना चाहिए। 3x यहां पे हमने लिख दिया। 3x का स्क्वायर 9x², 9x² को हमने घटा दिया, बचा कितना? -24x प्लस 16। अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें क्या करना है? जो भी हमारा पहला टर्म आया उसको क्या करना है? डबल करना है। तो 3 × 2 6, यानी कि 6x, क्या हो जाएगा? 6x। अब ये हमारा डिवाइजर का काम करेगा इसके लिए, ठीक है। अब इस 6x से हम इस पहले वाले टर्म को डिवाइड करते हैं, तो हमारा कोशेंट क्या आएगा? अगर -4x यहां भी जोड़ देंगे, और माफ करिएगा 4 आएगा, सिर्फ 4x नहीं आएगा। -4 यहां भी जोड़ देंगे और -4 यहां भी जोड़ देंगे, और इस -4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? -24x प्लस 16 प्लस माइनस रिमाइंडर 0। सो आपका स्क्वायर रूट इसका कितना आ गया? 3x माइनस 4। तो ये तो छोटा सा एक्सप्रेशन है, इसको तो आप देख के भी बता सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है। अब थोड़ा सा लंबा करते हैं एक्सप्रेशन को। सपोज कि आपसे इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ये सब चीज सिलेबस में नहीं होता है, ये सब अलजेब्रा के जनरल नियम है जो आपको पता होने चाहिए। आई होप आप में से बहुतों को पता हो, नहीं हो उनके लिए मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9x⁴ माइनस 12x³ प्लस 4x माइनस 2x² प्लस 1, ठीक है। यहां पे एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। डेफिनेटली इसको तो देखते ही आप नहीं बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अगर प्रैक्टिस भी है आपको तो थोड़ा सा आपको वहां पे देखना पड़ेगा, ठीक है, या आप काफी जीनियस होंगे तो बात अलग है। अब इसका स्क्वायर रूट हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए, वैसे इसका भी स्क्वायर रूट आप देख के बता सकते हैं, आसान है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो तो। इससे भी लंबे लंबे जब एक्सप्रेशंस आएंगे तो वहां पे दिक्कत होनी चालू होगी। चलिए, खास करके जब सिंबॉलिकल एक्सप्रेशंस हो, यहां तो 9 कोफिशिएंट 9 12 4 ऐसे दिया हुआ हो, बहुत जगह सिर्फ सिंबल होते हैं, XYZ में बात होते हैं, वहां पे आपको परेशानी होगी अगर आपको ये नियम नहीं पता है। तो अगर स्क्वायर रूट वहां पे निकालना पड़ गया, और स्क्वायर रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, चाहे वो अर्थमेटिक के लिए हो या एक्सप्रेशंस के लिए हो, हमेशा आपको याद होना चाहिए। चलिए, इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे x के हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में इस एक्सप्रेशन को सजा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 9x⁴, उसके बाद 12x³ फिर इसको रख लेते हैं माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1। 9x⁴ इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 3x² हमने यहां पे लिख लिया, और उसका स्क्वायर हमने यहां से घटा दिया, माइनस गया काम से। अब हमारे पास क्या बचा? -12x³ माइनस 2x²। इतना ही उतारते हैं, अगर काम पड़ा तो और भी यहां पे उतार लेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, अब हमें क्या करना है?
जो भी हमारा पहला टर्म आया है रूट का, ये पहला टर्म रूट का आ गया हमारा, जो भी हमारा पहला टर्म है उसको डबल कर देना है। क्या करना है? डबल। तो 3 दूनी 6 यानी कि 6x स्क्वायर। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें क्या करना है? इस 6x स्क्वायर से हम इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस वाले टर्म को 6x स्क्वायर से -12x क्यूब को डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट कितना मिलेगा? -2x। -2x यहां भी हमने ऐड कर दिया और -2x हमें यहां भी ऐड कर दिया। अब -2x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? -12x क्यूब -2x इंटू 6x स्क्वायर, 6 दूनी 12x क्यूब। ठीक है, माइनस है तो माइनस यहां लग जाएगा। अब -2x इंटू -2x कितना हो जाएगा भाई? +4x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। चलिए भाई, माइनस यहां प्लस, ये तो गया, यहां पे कितना आ जाएगा? -6x स्क्वायर। हम उतार लेते हैं यहां से +4x। डेफिनेटली अब यहाँ पे एक और टर्म जुटेगा तो कम से कम 3 टर्म का हमें ले लेना है, तो 1 को भी उतार लेते हैं अब। ठीक है, चलिए भाई 1 को भी उतार लिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ तक का तो स्टेप पता है, कुछ नहीं करना है भाई। जब पहला वाला टर्म आया था ये वाला, ठीक है, तो रिमाइंडर के लिए इसको आपने डबल करके डिवाइजर यहाँ पे बना लिया। अब हमारा रिमाइंडर ये है। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी आपका क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट जो भी आया है, ठीक है, यहां पे क्वोशिएंट अब 2 टर्म का है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्वोशिएंट है, तो इस पूरे क्वोशिएंट को आपको डबल कर लेना है। क्या करना है? डबल कर लेना है। तो इसको जब पूरे को यानी कि इस एक्सप्रेशन में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा? 6x स्क्वायर -4x। कितना आएगा? 6x स्क्वायर -4x। तो आपके लिए जो डिवाइजर हो जाएगा -4x। दिस इज योर न्यू डिवाइजर, दिस इज योर न्यू डिवाइजर। चलिए भाई, अब हमें क्या करना होगा? अब हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली इस -6 स्क्वायर को बड़ी आसानी से इस 6 स्क्वायर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा क्वोशिएंट कितना होगा? -1। -1 हमने यहां भी ऐड कर दिया, -1 हमने यहां भी ऐड कर दिया। इस -1 से जो भी ऐड कर रहे हैं वहां पे, उससे इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि डिवाइजर जो बना है हमारा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। याद रखिएगा, यहां पे मैंने क्या किया? इसके पहले वाले टर्म से इसके पहले वाले टर्म को डिवाइड किया है और तब मुझे क्वोशिएंट मिला है -1। यहां पे मैंने क्या किया था? इस -12x क्यूब को 6x स्क्वायर से हमने डिवाइड किया पहले वाले टर्म से। ठीक है, यहां भी वही काम कर रहे हैं, सिर्फ पहले वाले टर्म से आपको यहां पे किसी एक टर्म को डिवाइड करना है जो आसानी से डिवाइड हो जाए। मेरा यहाँ पे यही टर्म डिवाइड हो रहा आसानी से, तो मैंने इसको कर लिया। हमारा क्वोशिएंट क्या आया? -1। -1 को वहां भी ऐड किया, यहां भी ऐड किया। अब उस -1 से इस पूरे एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? -6x स्क्वायर, फिर यहाँ पे +4x और माइनस माइनस +1 प्लस माइनस माइनस 0. So what is your square root, required square root? Therefore your required square root of 9x to the power 4 minus 12x cube minus 2x square plus 4x plus 1 is equal to 3x square minus 2x minus 1. ठीक है, ये देख के भी यहां से आप बना सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन और भी लंबा एक्सप्रेशन आएगा तो आप कितना देखिएगा। जैसा कि मैंने कहा, जब सिर्फ सिंबल रहेगा, सिंबॉलिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, कोफिशिएंट भी आपको अगर नंबर नहीं मिलेगा, उस केस में आपको ये बड़ा काम करेगा, बहुत कारगर होगा। ठीक है, अब थोड़ा और लंबा करते हैं और ट्रिकियर करते हैं। ठीक है, चीज़ों को और क्या करते हैं, ट्रिकियर करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए, वो एग्जाम्पल एक्चुअली सही नहीं है। ऐसा क्यों? मैंने जानबूझ के आपको दिया था
क्योंकि भाई ए क्यूब, अब ये पावर ऑड है, अब ऑड पावर होगा तो उसका स्क्वायर रूट तो एग्जैक्ट नहीं निकलेगा ना, उसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट क्या होगा, नहीं निकलेगा। इसीलिए वो एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के दिया था आपको ये बताने के लिए कि हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन वो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट उस सिचुएशन में, उस केस में नहीं होगा, क्योंकि पावर ऑड है सब में, किसी का इवन पावर नहीं है। अब यहाँ पे इसका पावर इवन है जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकलेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसमें किसी का भी पावर इस वाले एक्सप्रेशन में नहीं था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab पावर क्या है, ऑड है सब में। अब इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, तो याद रखिएगा वो मैंने बस एज एन एग्जांपल दिया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको मैं यहां पर रूल लिख दूं कि आपको रूल याद हो गया है। मुझे लग रहा है कि आपको रूल लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो कंफ्यूज करेंगे। मैं बता रहा हूं ना, आप उसको निकालिए, फाइंड आउट करिए। देखिए मैं फिर से समझाता हूं, आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, उस एक्सप्रेशन को किसी एक टर्म के पावर के डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में उस एक्सप्रेशन को लिख लीजिए जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। उसमें से किसी एक टर्म को, अब जो भी आपको मान लीजिए पहला टर्म आया आपका, अब यहाँ पे मेरा ये पहला टर्म आया, इसका स्क्वायर रूट मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। उसको मैंने क्या किया, या आप ऐसा कर सकते हैं कि जिसका भी स्क्वायर रूट आसानी से निकले उसको पहला टर्म लिखिए। लेकिन आसान आपको तभी होगा, ये लगेगा, जब आप ऐसे किसी एक पर्टिकुलर टर्म के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्रेशन को लिखेंगे। अब यहाँ मैंने x के डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सबको लिख दिया है, तो मुझे आसान हुआ है। ऐसा ही आपको भी करना चाहिए। तो पहला टर्म का स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि जो पहला रूट का टर्म है, यही मेरा पहला रूट का टर्म हो जाएगा स्क्वायर रूट का, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया और यहाँ से घटा दिया। जब घटाया तो मेरा रिमाइंडर, मैंने ये और ये, इसको और इसको यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि जो भी मेरा यहाँ पे कोशेंट आया है, मैंने कहा था जैसा कि इसको कोशेंट नाम देते हैं, तो पहला टर्म जो रूट का आया है, पहला टर्म जो रूट का आया, याद रखिएगा पहला, जो कि 3x स्क्वायर है, इसको हमें डबल कर लेना है। क्या करना है, डबल कर लेना है। मैंने इसको डबल करके 6x स्क्वायर कर लिया। अब इस 6x स्क्वायर से यहाँ पे जो भी टर्म इससे आसानी से डिवाइड हो उसको डिवाइड कर लेंगे। इस सिचुएशन में ये आसानी से 6x स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, माइनस 12x क्यूब। तो मेरा रिमाइंडर कितना, माफ करिएगा, कोशेंट कितना आया जब मैंने 6x स्क्वायर से माइनस 12x क्यूब को डिवाइड किया, तो व्हाट इज माई कोशेंट देन, माइनस 2x। तो इस माइनस, ये माइनस 2x दूसरा टर्म हो गया रूट का, और इस माइनस 2x को मैंने इस पहले वाले टर्म के साथ ऐड कर दिया। और सिर्फ वहीं पे ऐड नहीं किया है, यहां भी इसके साथ भी मैंने इसको ऐड कर दिया। देख लीजिए, माइनस 2x को ऐड कर दिया। और अब क्या करेंगे, ये जो आपका डिवाइजर का काम अब कर रहा है, इसके लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को इस माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया, और यहां पे जो भी मल्टीप्लाई का रिजल्ट आया लिख दिया इसके जस्ट नीचे, और इसको इससे घटा दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे यहां से रिमेनिंग मिला माइनस 6x स्क्वायर, और 4x को और प्लस 1 को मैंने इसके साथ ऐड कर दिया, जैसे दिया था वैसे उतार लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने किया कि जो भी मेरा ऑलरेडी आया हुआ है यहाँ पे रूट का टर्म, मेरा कौन सा ऑलरेडी आया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये ऑलरेडी मेरा आ चुका है। तो जो भी वहां पे है उस पूरे को अब डबल कर लेंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x को ही मैंने डबल कर लिया, तो मेरा यहाँ पे इतना आया, उसी को मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया। ध्यान दीजिए सिर्फ इसको। अब क्या किया, अब मैंने ये किया कि इन तीनों में से जो भी इस पहले वाले टर्म से, यानी कि 6x स्क्वायर से आसानी से डिवाइड हो रहा है, उसको मैंने डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर को इस 6x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। कोशेंट क्या आया, अगेन माइनस 1 मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया और यहाँ भी ऐड कर दिया। ये तो आपका स्क्वायर रूट अभी
है कि नहीं है बाद में हमें पता चलने वाला है। और इस -1 से अब इस पूरे को, यानी कि इस पूरे को हमने किया मल्टीप्लाई, और जो भी हमारा रिजल्ट आया यहाँ पे लिख दिया, और हमने देखा कि इसको घटाने पे हमारा कट गया, सब 0 आ गया रिमेनिंग। और जब ऐसा आ जाए तो यही हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट हो जाता है। दिस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लंबा एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा सा ट्रिकी लेते हैं। इसी कारण से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैं लंबा क्लास नहीं ले सकता हूँ, आवाज ही नहीं निकल रही है मुंह से। ना ये एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कुछ इस तरह का आपको मिल गया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 30yz माइनस 20xz। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। हो सकता है कि आप इसको भी देखते ही निकाल दें, लेकिन बहुत बच्चों को दिक्कत होगी। आप गलती कहाँ करेंगे, आप साइन में गलती कर देंगे माइनस प्लस में, और ये अगर आपको तरीका पता है तो आपको साइन बड़ी आसानी से मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा। और ये निकालना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जब रफ में आप निकालेंगे तो बहुत जल्दी स्क्वायर रूट निकलेगा। चलिए अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अब मैंने इसको जैसे है वैसे ही रहने दिया, जैसे है वैसे ही रहने दिया, क्योंकि भाई कोई एक सिंगल हमारा यहाँ पे वेरिएबल तो है नहीं, एक सिंगल सिंबल तो है नहीं, यहाँ एक्स वाई जेड तीनों है। जैसा कि मैंने कहा था कि जब ये तीनों आएगा तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। इसका क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी नहीं करना है आपको। चलिए शुरू करते हैं निकालना। पहला टर्म है हमारा 4x स्क्वायर, मतलब पहले टर्म में कोई एक ऐसा टर्म आपको रख लेना है जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाए। डेफिनेटली 4x स्क्वायर या 9y स्क्वायर या 25z स्क्वायर, तीनों में से किसी को आप रखिए। मैंने 4x स्क्वायर को रख लिया। 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2x यहाँ पे लिख दिया, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर घटा दिया मैंने, कट गया। मान लीजिए यहाँ से मैंने 9y स्क्वायर को प्लस 25z स्क्वायर को उतार दिया, ठीक है। अब 2x आया मेरा, 2x को क्या करना है, डबल करना है, याद रखिए। तो कितना हो जाएगा 4x। लेकिन अब आप सोचेंगे कि भाई ये 2x से हम डिवाइड किसको करें, माफ करिएगा, इस 4x से इसको भी डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट नहीं डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल एग्जैक्टली नहीं होगा ना। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था, अपने ज़रूरत के अनुसार यहाँ से आप टर्म को उतार सकते हैं। चलिए उतार लेते हैं अब टर्म को। अब आप क्या करिए, इस वाले टर्म को उतार लेते हैं, 12xy, ये तो आसानी से 4x से डिवाइड हो जाएगा ना, 4x से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 4x से अब इस वाले टर्म को सिर्फ डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करते हैं, सिर्फ इस वाले टर्म को, ठीक है, और किसी को नहीं। तो क्या आएगा, जब 4x से 12xy को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3y प्लस 3y आएगा। तो प्लस 3y यहां भी ऐड कर दीजिए और प्लस 3y यहां भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब इस 3y से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 4 तियां 12xy। तो 12xy यहां पे लिखिए, क्यों, क्योंकि xy यहां भी है तो इसके नीचे आपको लिखना है। और 3 तियां 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको और इसको घटा दीजिए, खत्म, ये खत्म। आपका बच क्या गया है, 12z स्क्वायर, ठीक है। ऊपर से आप क्या उतार लीजिए, माइनस 30yz माइनस 20xz, इसको भी उतार लीजिए, क्या करना है, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास
ऑलरेडी आया हुआ कितना है रूट का टर्म्स, 2 टर्म आ गया है 2x और 3y। जितना भी आया हुआ है यहाँ पे सबको क्या करना है, दोगुना कर लेना है 2y। तो 2x प्लस 3y को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 6y आएगा, 4x प्लस 6y। ठीक है, 4x प्लस 6y। अब क्या करेंगे भाई, 4x से या 6y से आपको जिससे भी डिवाइड करना है किसी एक टर्म को आप कर लीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, 4x से इस -20xz को डिवाइड कर ले रहा हूं। क्या करना है, तो जब 4x से -20xz को डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट कितना आ जाएगा, -5z। -5z यहां भी लिख दीजिए और -5z यहां भी ऐड कर दीजिए। इस -5z से इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है और इस रिजल्ट को यहां पे अपने सहूलियत के अनुसार लिखना है। चलिए, 4 × 5 = 20 यानी कि -20xz। xz के नीचे लिखते हैं जब 6y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5z का तो क्या आएगा, -30yz। इसके नीचे लिखते हैं -30yz। और जब -5z को -5z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देखिए, यहां पे ना ये 25z² होगा ना, यहां से 25z² उतरेगा ना, मैंने गलती से 12 लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा सा माफ करिएगा मुझे। चलिए, तो 25z² यहां से बच गया था। सो हमने 4x को -5z से मल्टीप्लाई कर लिया तो इतना आ गया, 6y को -5z से मल्टीप्लाई किया तो -30yz आ गया। बचा क्या, -5z से -5z को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25z² आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस। सो आपका स्क्वायर रूट 2x प्लस 3y माइनस 5z। डेफिनेटली ये आसान था, इसको भी आप प्रैक्टिस करिएगा तो इस तरह के एक्सप्रेशन के स्क्वायर रूट आप देखते ही लिख दीजिएगा। लेकिन ये नियम बड़ा ज़रूरी है, जहाँ भी थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन आया, जहाँ पे स्क्वायर रूट आप नहीं फाइंड कर सकते हैं, नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन लंबा है, तो वहाँ पे ये नियम बहुत ही कारगर होने वाला है आपके लिए। ठीक है ना। अब एक चलिए एक फ्रैक्शन से देखते हैं। ठीक है, एक फ्रैक्शन से बनाते हैं। इरेज करूं, दिस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आप करके इसका स्क्वायर देख लीजिए, इतना ही आएगा। एक फ्रैक्शन वाला देखिए जरा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, find the square root of 24 plus 16y square by x square minus 8x by y plus x square by y square minus 32y by x। ठीक है, अब किसी भी एक टर्म के डिक्रीजिंग पावर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। मैं y के या x के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। चलिए x के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। तो सबसे बड़ा x का पावर है x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। उसके बाद क्या है भाई, माइनस 8x बाई वाई। उसके बाद क्या है उसके बाद हम किसको लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस 24 को लिखते हैं, प्लस 24 और प्लस 24 के बाद हम क्या करते हैं, माइनस 32 बाई एक्स, और सबसे जो छोटा एक्स का पावर है वो है ये वाला x टू द पावर -2 ऊपर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस 16y बाई वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। 1 2 3 4 5 3 2 5। ठीक है, चलिए इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। पहला टर्म है एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई को स्क्वायर करिए और यहाँ से घटा दीजिए वो। ठीक है, कट गया। क्या उतारिएगा आप, -8x बाई वाई
प्लस 24। ठीक है, अब जो भी आपका पहला टर्म आया है यानी कि कोशेंट आया है उसको आप क्या करिए, डबल कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बाई वाई। एक्स बाई वाई में मैंने 2 से गुना कर दिया, डबल कर दिया, तो हुआ मेरा 2x बाई वाई। ठीक है, इस 2x बाई वाई से इसको डिवाइड करते हैं या इसको डिवाइड करते हैं, ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा। माइनस 8x बाई वाई कितने बार में होगा, -4 टाइम्स में। क्या होगा, -4 टाइम्स में। तो यहाँ पे -4 हो गया। जब -4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -8x बाई वाई, और माफ करिएगा -4 वहां पे ऐड किया और यहां भी ऐड करना है, भूलना नहीं है। और 4 4 जा +16 प्लस माइनस ये गया 24 में से 16 गया तो 8 बचा। क्या भाई आपके पास, -32 बाई एक्स प्लस 16y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। चलिए अब जो भी आपके टर्म ऑलरेडी आ चुके हैं उन सबको डबल कर देना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे आते जाएगा डबल डबल करते जाना है। हर बार जब ये डिवाइजर बनेगा, जैसे यहाँ पे पहली बार डिवाइजर बना तो पहले वाले टर्म को डबल किया, अब यहाँ पे 2 टर्म आ गया, तो जब सेकेंड टाइम ये डिवाइजर बनेगा तो जो जितना आया है सबको डबल कर देना है। तो सबको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बाई वाई -8, 4 2 जा 8, इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए ठीक है, अब क्या करें और क्या करें, बड़ा आसान है। क्या करना है, 2x बाई वाई से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2x बाई वाई से इसको डिवाइड कर देते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं इसको डिवाइड, कोई मतलब वैसे देखिए, हाँ ठीक है -4 ये इसका काम हो गया, उसको मैंने डबल कर दिया, यहाँ पे लिख दीजिएगा। हाँ, आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए या इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। मैं इसी से इसको डिवाइड करूंगा, 8 को, बड़ी आसानी से डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा मेरा, कितना आएगा यहाँ पे मुझे बताइए। मेरे पास आएगा 4y बाई एक्स प्लस 4y बाई एक्स। ठीक है, 4y बाई एक्स। ठीक है भाई, 4y बाई एक्स आ गया मेरा। अब इस 4y बाई एक्स को यहां ऐड किया है तो यहां भी ऐड कर लेना है हमें। ठीक है, यहां भी हमें ऐड कर लेना है, कर लिया ऐड। अब उस 4y बाई एक्स से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, क्योंकि x y बाई एक्स है, यहाँ x बाई वाई है, कट जाएगा, और 4 2 जा 8, फिर 4 8 जा 32, यानी कि -32। देखिए यहाँ पे y है ना, वही तो कह रहा हूँ, -32y बाई एक्स, ये भी ठीक है, और 4y बाई एक्स इंटू 4y बाई एक्स प्लस 16y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। घटा दीजिए, 0, आपका स्क्वायर रूट आ गया। यही आसान है ना, तो वही हमें काम यहाँ पे करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। जहाँ भी डबलिंग करना है वहाँ पे आप पहले डबल कर लीजिए और उसके बाद आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मेरे पास है नहीं एग्जाम्पल, मैंने 3 ही लिया था, आई थिंक काफ़ी सफिशियंट है। जितना भी लंबा एक्सप्रेशन हो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर रूट कैन बी फाउंड आउट बाय दिस वेरी रूल। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग शुरू कर देंगे। आई होप सो कि मैं ठीक रहूं। ठीक है, और
लेक्चर्स देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो एटलीस्ट, जैसा कि मैं कहते आ रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करके, अगर संभव हो तो कमेंट कर दीजिए कि मतलब क्या कमी है। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से उसको मैं सुधार कर सकूँ और भी ज़्यादा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, सी यू टुमारो विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।